Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, अगर कोई इसे ठीक कर सकता है तो वो आप हैं. इंग्लिश में कहेंगे if anyone can fix this, it's you. If anyone can fix this, it's you. For example, आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो कि ख़राब हो गया. तब आप उसे मैकेनिक के पास लेके जाते हो और उनसे कहते हो कि ये तो ख़राब हो गया है और अगर कोई इसे ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं. इस बात को इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो इफ़ एनीवन कैन फिक्स दिस, इट्स यू. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? इंग्लिश में कहेंगे डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने भाई की बात कर रहे थे और उसके बाद जैसे ही वो आता है आप लोग चुप हो जाते हो सब. तो भाई आता है, उसे लगता है कि मेरे बारे में बात कर रहे थे और हंस भी रहे हैं. तब वो कहता है ना कि तुमको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे सब पता है कि मेरे बारे में बात हो रही है. तो अगर उसे ये कहना है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, तो वो इस बात को इंग्लिश में कह सकता है डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं घंटों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर आवर्स. आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर आवर्स. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई काम था भाई से और बहुत देर से आप उसे ढूंढ रही थी, वो आपको मिल नहीं रहा था. तो जब मिलता है तब आप उससे कहते हो ना कि मैं तुम्हें घंटों से ढूंढ रही हूँ. तो अगर ऐसा इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर आवर्स. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बस कुछ घंटे चाहिए. इंग्लिश में कहेंगे आई जस्ट नीड अ फ्यू आवर्स. आई जस्ट नीड अ फ्यू आवर्स. फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट जाना है तो आप मम्मी से परमिशन ले रहे हो. मम्मी कह रही है घर पे कोई नहीं है तो कैसे जाओगे तुम? तो आप कहते हो मम्मी बस कुछ घंटे की बात है, मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो. तो अगर आपको ये कहना है कि मुझे बस कुछ घंटे चाहिए, आप इंग्लिश में कहिए आई नीड जस्ट अ फ्यू आवर्स. नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा दोबारा कभी मत कहना. इंग्लिश में कहेंगे डोंट एवर से दैट अगेन. डोंट एवर से दैट अगेन. फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कभी मजाक में कोई ऐसी बात कह देते हो जो आपके पेरेंट्स को बहुत हर्ट कर जाती है. तो वो आपसे कहते हैं ना कि ऐसा दोबारा कभी मत कहना. तो अगर उन्हें ये बात कहनी है कि ऐसा दोबारा कभी मत कहना, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए डोंट एवर से दैट अगेन. नेक्स्ट सेंटेंस, कल बात करते हैं. इंग्लिश में कहेंगे लेट्स टॉक टुमारो. लेट्स टॉक टुमारो. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया. फिर आप उससे कहते हो ना कि चलो अच्छा कल बात करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है. तो अगर ये कहना है कि कल बात करते हैं, आप इंग्लिश में कहिए लेट्स टॉक टुमारो. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता. इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू. आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग घर में बैठ के बात कर रहे हैं, तभी भाई ने कहा कि तुम कल कहीं घूमने गई थी, तुमने बताया नहीं. जब आप कहते हो ना कि मैं जाती हूँ तो मैं बता के जाती हूँ ना, मैं कभी तुमसे कुछ छुपाती तो हूँ नहीं. तो अगर ये कहना है मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाती या छुपाता, तो आप इंग्लिश में कहिए आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू. नेक्स्ट सेंटेंस, देखो मुझे यही चाहिए. इंग्लिश में कहेंगे लुक दिस इज़ वॉट आई नीड. लुक दिस इज़ वॉट आई नीड. फॉर एग्जाम्पल, आप कई दिनों से अपने भाई से मार्केट से कोई सामान मंगा रहे थे, बट वो लाता था, आपको पसंद ही नहीं आता था, आप वापस कर देते थे. एक दिन आप उसके साथ खुद मार्केट गए और अपने मन की जो चीज़ थी उसे पसंद किया. उसके बाद आप उसे दिखाते हुए कहते हो देखो मुझे ये चाहिए था. तो अगर ऐसा इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए लुक दिस इज़ वॉट आई नीड. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिलते हो काफ़ी दिन बाद और उसे कई सारी बातें बताते हो. फिर कोई एकदम न्यू, एकदम माइंड ब्लोइंग बात आप उसे बताने जाते हो, तो आप कहते हो मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. तो आप उसको इंग्लिश में कहिए आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, लिसन केयरफुली. नेक्स्ट सेंटेंस, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है. इंग्लिश में कहेंगे योर माइंड इजंट वर्किंग राइट. योर माइंड इजंट वर्किंग राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने भाई से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो
और वो बार बार सॉल्व कर रहा है लेकिन उससे गलत हो जाता है क्योंकि उसे नींद लगी थी। तो आप उसको कहते हो ना कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा करो तुम सो जाओ। तो अगर ये कहना है कि आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, आप इंग्लिश में कहिए योर माइंड इज़न्ट वर्किंग राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं चिंतित था, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज वरीड। आई वॉज वरीड। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए थे और काफ़ी टाइम तक लौट के नहीं आते तो मम्मी काफ़ी परेशान हो जाती है ना। तो जैसे ही आप वापस आते हो मम्मा पूछती है आपसे कि कहाँ चले गए थे, मैं इतनी परेशान थी, मैं इतनी चिंतित थी। तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए आई वॉज वरीड। नेक्स्ट सेंटेंस, आप अपने फ़ोन का जवाब नहीं देते, इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट आंसर योर फ़ोन। यू डोंट आंसर योर फ़ोन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ़ोन जो है रूम पे रखा है या आप पढ़ रहे थे और कोई आपको फ़ोन कर रहा था, तो आप उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हो, तो अक्सर वो आपसे कंप्लेन करता रहता है ना कि जब भी मैं आपको फ़ोन करता हूँ आप कभी फ़ोन नहीं रिसीव करते, आप अपने फ़ोन का जवाब ही नहीं देते। तो ये बात अगर उसे इंग्लिश में कहना चाहे वो, तो उसे कहना चाहिए यू डोंट आंसर योर फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नीड एनीवन्स हेल्प। आई डोंट नीड एनीवन्स हेल्प। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका भाई है, अकेले काफ़ी देर से काम कर रहा है तो वो गुस्सा हो जाता है। जब आप उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाते हो तब वो कहता है ना कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। तो अगर उसे ये बात इंग्लिश में कहनी है तो वो कह सकता है आई डोंट नीड एनीवन्स हेल्प, आई कैन डू इट माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने फिर से गड़बड़ कर दिया, इंग्लिश में कहेंगे यू मेस्ड अप अगेन। यू मेस्ड अप अगेन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में छोटा बेबी है, आप उसे ड्राइंग करना सिखा रहे हो, वो बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन जैसे ही आप उठ के थोड़ी दूर जाते हो वो पूरा गड़बड़ करके रख देता है। आप वापस आते हो तो उससे कहते हो ना कि आपने फिर से सारा गड़बड़ कर दिया। इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो यू मेस्ड अप अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैंने तुमसे आने को कहा था, इंग्लिश में कहेंगे डिड आई आस्क यू टू कम। डिड आई आस्क यू टू कम। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम से अपने नेबर में आंटी के घर जाते हो और आपकी बहन है छोटी, वो भी आपके पीछे पीछे आ जाती है, तो आप उसको डांटते हो, कहते हो ना कि मैंने तुम्हें मना किया था आने से। उसके बाद आप उसे वापस भेज देते हो। जब घर आते हो तो आप उसे और गुस्से में डांटते हो और कहते हो कि क्या मैंने तुमसे आने को कहा था वहाँ। तो अगर ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो डिड आई आस्क यू टू कम। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हें कितने पैसे दे रहा है, इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज़ ही पेइंग यू। हाउ मच इज़ ही पेइंग यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आपको मिला और वो कोई जॉब कर रहा है तो आप उससे पूछ लेते हो यार तुम्हारी सैलरी क्या है, कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हो तुम। तो ये बात इंग्लिश में पूछना चाहो तो आप कह सकते हो हाउ मच इज़ ही पेइंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे फ़ोन दो, इंग्लिश में कहेंगे गिव मी द फ़ोन। गिव मी द फ़ोन। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपका फ़ोन कंटिन्यूस रिंग कर रहा है, तो आप अपनी बहन से कह देते हो ना कि वहाँ पे फ़ोन रखा है, मुझे फ़ोन दे दो। तो अगर ये कहना है मुझे फ़ोन दो, आप इंग्लिश में कहिए गिव मी द फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम ऑन योर साइड। आई एम ऑन योर साइड। फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है कभी कभी फ्रेंड में आपस में झगड़ा हो जाता है और आपस में डिसीजन ये होता है कि कितने लोग तुम्हारी तरफ रहेंगे, कितने लोग हमारी तरफ रहेंगे। तो उनमें से एक और फ्रेंड होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ। अगर ये बात इंग्लिश में कहना चाहे तो वो कह सकता है आई एम ऑन योर साइड। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।